और यूक्रेन में कब्जे का रूसी सेना का नया प्लान इस बीच सामने आया है। 2 शहरों में कुछ देर के लिए रुकेगा सैन्य अभियान। 12:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक रुकेंगे हमले, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। ये वक्त, ये टाइमिंग जो है वो सामने आ गई है। 12:30 से 5:30 बजे तक हमले रुकेंगे ताकि जो नागरिक हैं वो अपनी जान बचाकर शहर छोड़ सकें। उनको एक तरह का सेफ पैसेज दिया जा रहा है। करीब 5.5 घंटे के बाद दोनों शहरों पर कब्जे की कोशिश होगी। बड़ी खबर है, यूक्रेन और रूस में आर पार की जंग जारी है। यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को मार गिराया है। कीव शहर के पास यूक्रेन ने रूसी फाइटर को उड़ा दिया है। कीव की ओर तेजी से बढ़ रही है रूस की सेना और इससे जुड़ी तमाम तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन देखिए, अब ये बेहद अहम तस्वीर सामने आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कीव शहर के पास यूक्रेन के रूसी फाइटर को यूक्रेन ने उड़ा दिया है। यूक्रेन ने यह तस्वीर भी जारी की है। इसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से जो रूस का फाइटर जेट है उसे मार गिराया गया। तो कीव लगातार निशाने पर है। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ते हुए सैन्य काफिले की तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला भी जारी है। हालांकि राजधानी कीव में अभी उस बड़े पैमाने पर हमले नहीं देखे जा रहे हैं जैसा कि बाकी शहरों में नजर आया है। लेकिन एक फाइटर जेट को इस बीच यूक्रेन ने किस तरह मार गिराया है, ये देखिए आप तस्वीरें। यूक्रेन की तरफ से बताने की कोशिश ये कि जबरदस्त रिटेलिएशन का सिलसिला अभी भी यूक्रेन की तरफ से जारी है और रूस की फौजों के लिए कीव पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। यूक्रेन आर्मी की रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की ये तस्वीरें आप देखिए। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को, फाइटर को किस तरह से मार गिराया गया है कीव के पास, उसकी तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गई हैं। और इसमें इस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर गोले दागे जाते हैं, जिसके बाद यह पूरा हेलीकॉप्टर उड़ जाता है और आग के गोले में किस तरह तब्दील हो जाता है। यह आप देखिए TV9 भारतवर्ष पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें रूसी फाइटर जेट को मार गिराने की यूक्रेन की तरफ से इन तस्वीरों को जारी किया गया और बताया गया है कि देखिए यूक्रेन की आर्मी अभी भी कितनी मजबूत है और मजबूती से अभी भी रिटेलिएट कर रही है, जवाबी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। प्रोफेसर कपिल कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल जी, एक तरफ प्रेसिडेंट जेलेंस्की की झुंझलाहट नजर आती है नेटो के ताजा रुख के सामने आने के बाद, जिसमें यह कहा गया कि नहीं, नो फ्लाई जोन हम नहीं घोषित कर सकते यूक्रेन को। दूसरी तरफ ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई का सिलसिला, यह क्या बताने की कोशिश है यूक्रेन की तरफ से? कपिल जी देखिए, कोशिश बहुत साफ है कि यूक्रेन जो इनके चढ़ावे में आकर के लड़ गया था इनके भरोसे के ऊपर, वो भरोसा निकल चुका है। और आज यूक्रेन के साथ जो इन्होंने किया है वही इन्होंने अफगानिस्तान में किया था। और मैं तो हैरान हूं कि आज ताइवान और जापान क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि चीन की तरफ किसी की नजर नहीं पड़ रही। अमेरिका के लिए इस समय ताइवान ज्यादा जरूरी है यूक्रेन से, तो इसलिए वो यूक्रेन में सीधे नहीं आएगा। और एक बात मैं और बता दूं आपको, इनका सीधे ना आने का एक कारण है कि अमेरिकी नागरिक भी अब यह पसंद नहीं करेंगे कि ताबूत में उनके सैनिकों की लाशें घर आए वापस, जैसे वियतनाम से आई थी या अफगानिस्तान से आई थी। और अमेरिका, बाइडेन ये अच्छी तरह जानता है और इसीलिए वो ये कहता है बार बार कि अमेरिकी सैनिकों को मैं नहीं भेजूंगा। तो अमेरिकी सैनिकों को तू नहीं भेजेगा, अमेरिका की तरफ से तो उनसे कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, तो किस बात के लिए तूने भाई उसको चढ़ा दिया था ऊपर यूक्रेन के प्रेसिडेंट को? और यूक्रेन के प्रेसिडेंट की देखिए, मैं कहूंगा उस आदमी में जज्बा है, राष्ट्रवाद है उस आदमी के अंदर, लेकिन केवल जज्बे और राष्ट्रवाद से कोई देश नहीं बचता है। हाँ। उसके लिए जो कूटनीति उसमें होनी चाहिए, जो सैनिक क्षमता होनी चाहिए, वो दोनों चीजें उसके अंदर नहीं है। कपिल जी, आपने ताइवान का जिक्र किया। रूस के इस फैसले ने यूक्रेन पर हुए हमले का जो रूस ने फैसला लिया और जिस तरह से हमला बोला गया, जिस तरह से जंग जारी है, क्या रूस ने यह चीन को रास्ता नहीं दिखा दिया है ताइवान के लिए? देखिए, ऐसा है, चीन को और रूस को तो रास्ता पहले दिखा दिया अमेरिका ने।
कि जिस तरीके से अमेरिका जो है अफगानिस्तान से निकला है। मुझे एक बात बताइए, कोई हारी हुई सेना भी अपने अस्त्र शस्त्र जो है इस तरीके से छोड़ करके नहीं आती है जो अमेरिकी सेना गिफ्ट कराए तालिबान को। हाँ। वो भी उनको डंप उड़ा देती है, ब्लास्ट कर देती है। तो उनको तो रास्ता अमेरिका ने दिखा दिया कि कोई दुनिया की देश जो है वो अमेरिका पे विश्वास नहीं करेगा कि भाई ये हमको बचाने आ सकता है। और आज यूक्रेन में जो अमेरिका ने किया है उसने उसको साबित कर दिया है। नाटो के अंदर झगड़ा है आपस में, भाई जर्मनी फ्रांस वगैरह ये अपनी भूमि में क्यों रूस का प्रहार ले, अमेरिका तो वहां बैठा है। तो ये तो देखिए इस युद्ध के बाद में बहुत सारे परिवर्तन होने जा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।